सलाम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। शुक्रिया आपने टाइम दिया। अब्दुल्ला, मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था, आप चूंकि इस फील्ड से नहीं थे, आप ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस में काफ़ी अरसे तक रहे, तो बिल्कुल। मेरा जो क्वेश्चन आपसे वो आप प्रॉपर्टी में कैसे आए? क्या चीज़ किस चीज़ ने आपको ड्राइव किया इस तरफ? यह बेसिकली इंश्योरेंस में मेरा एक अच्छा टाइम गुजरा, 5 साल का अरसा मैंने गुजारा, लेकिन ये था कि पैसा हाथ में रुकता नहीं था। तो एक दिन ऐसे कंफ्यूज बैठे हुए थे, बैठे बैठे बातचीत चली, दोस्त ने बोला यार प्रॉपर्टी का काम थोड़ा सा साथ साथ चलाओ। तो जब साथ साथ करना शुरू किया तो आइडिया हुआ कि यार इंश्योरेंस से बेहतर मैं प्रॉपर्टी का काम कर सकता हूँ, क्योंकि पार्ट टाइम के तौर पे मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा था तो अच्छा रिजल्ट आ रहा था। बस वही एक था जो क्लिक की चीज़, वो करते करते समझ लें कि आ गए प्रॉपर्टी के काम में। तो यानी आपने बहुत बड़ा स्टेप, लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग डरते हैं कि एक सैलरीड पर्सन अपनी 10 चीज़ें सोच रहा होता है बैक ऑफ माइंड में कि मैं सारी चीज़ें वाइंड अप करके कैसे एक नए फील्ड में जाऊं, तो आपने एक बड़ा कदम नहीं उठाया? आप नहीं सोचते कैसा है, मतलब इतना आप कैसे इस चीज़ में बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू शुरू में सोचा तो था, लेकिन बाद में फिर दिमाग में ये आया कि जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे तो रिजल्ट आएगा कैसे। हम्म, तो रिजल्ट को देखने के लिए आपको सबसे पहले आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ना। अब पहले से मैं डिसाइड कर लूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं फंस गया तो क्या होगा, करके देख लो ना। फंस सही। गए तो क्या होगा, आइडिया हो जाएगा आपको क्या करना है। तो आपने जो पहला कदम था वो कहाँ से अपना इनिशिएट कहाँ से किया? अपना ऑफिस खोला, क्या किया आपने? मेरे दोस्त का प्रोजेक्ट था जिस पर मैंने काम करना शुरू किया। काम स्टार्ट किया, शुरू में तो समझ नहीं आई कि सेल किसको करनी है, बाद में समझ नहीं आई कि सेल कैसे हो रही है। तो साथ साथ फिर मैंने अपने साथ लड़के ज्वाइन किए, मेरे पुराने इंश्योरेंस के दोस्त थे जिनको मैंने ज्वाइन किया अपने साथ, किया आ जाओ आप लोग भी ये काम करो। उन्होंने भी काम शुरू किया, करते करते फिर एकदम बैठे हुए थे, एक दिन बातचीत चल रही थी कि भाई प्रॉपर्टी का काम मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। तो साथ में मेरे साथ होते हैं शहजाद भाई, जिनको आप जानते होंगे। जी जी। तो उन्होंने बोला कि यार क्या कर रहे हो आजकल। उनका भी प्रॉपर्टी, उनका भी काम छोड़ने का मूड था, जॉब छोड़ने का मूड हो रहा था। तो हमने बोला चलो यार निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं कोई जगह देख के आते हैं कि यार कोई छोटी मोटी हमारे पास बैठने की जगह होनी चाहिए। तो हम लोग निकले तो स्टेट एजेंसी में गए, उन्होंने हमें एक दुकान दिखाई, दुकान पसंद आ गई। दुकान पसंद आई, वहाँ से हमने शॉप का आगाज़ किया और आज माशाल्लाह जो है 4 ब्रांचेस हैं हमारी कराची के अंदर। बेहतरीन, ये माशाल्लाह। तो ये कितने अरसे में ये सारी डेवलपमेंट हुई? ये टोटल 1 साल का अरसा है, जून के अंदर 1 साल कंप्लीट हो जाएगा हमें। यानी जून 2022 में आपने ये कदम उठाया, आपने बिल्कुल एक ऐसा ही है। ऑफिस से अपना ये रन किया शो पूरा, उसके बाद आज माशाल्लाह आपके पास कितने ऑफिस हैं? आज माशाल्लाह हमारे पास 4 ऑफिस हैं और 57 की फ्लीट है हमारे पास सेल्स के लड़कों की। बेहतरीन, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही तो आप मुझे अपने ऑफिस की मेरे ऑडियंस को, ताकि इस चीज़ का हो है। देखिए कि पहला ऑफिस तो लोकेशन। हमारा वाटर पंप पे है। वाटर पंप पे 16 नंबर कार्डियो है। कार्डियो से जैसे ही आप जावेद निहारी की तरफ मुड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पड़ेगा जम बेकरी के बिल्कुल सामने। दूसरा आपको पड़ेगा हमारा जौहर में अल जदीद मार्ट है, यूनिवर्सिटी रोड पे। जदीद से जैसे ही आप एंटर होंगे तो हाई स्कूल का पंप आएगा, उसके बिल्कुल सामने हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है। फिर बी टाउन का बोर्ड लगा होगा बड़ा। तीसरी लोकेशन हमारी स्कीम 33 पे पंजाबी सौदागर सोसाइटी है, उसके गेट के बिल्कुल साथ में। सही। चौथी लोकेशन जो है हमारी जामिया रशीदिया रोड है। जी। रशीदिया रोड पे जैसे ही हम एंटर होते हैं, एंटर होते ही हमारे लेफ्ट साइड राइट साइड पे ऐसनाबाद पड़ता है, में। बिल्कुल ऐसनाबाद के अंदर एक ऑफिस है। तो इस तरीके से हमारी टोटल 4 लोकेशन है। बेहतरीन। अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड करूं, आपके पास कौन से प्रोजेक्ट हैं और कौन से बिल्डर हैं देखिए आपके पास? बेसिक हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, जो मेन जिस पे हम काम करते हैं, वो फिब्बी टाउन के नाम से। दूसरा हमारे पास होमलैंड बिल्डर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, सिफायर के नाम से, ईसा हाइट्स के नाम से, जिशान सही। आर्केड के नाम से। 2-3 अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं। लैंडस्केप में अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारे पास जो है फिब्बी टाउन एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हम काम करते हैं। तो इसकी कोई वजह, आप बेसिकली जो मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, देखिए मार्केटिंग कंपनीज जो आती हैं वो उनके पास 10 बिल्डर्स के वो प्रोजेक्ट पकड़ के काम कर रही होती है, आप लोगों ने सिर्फ 2 चुने, रीजन? देखिए पहली चीज़ होती है कि आपका जो उस्ताद है ना, उस्ताद ने आपको क्या सिखाया, कुछ चीज़ें आपको उसकी पिक करनी पड़ती हैं। अच्छा, मेरा दोस्त एक प्रोजेक्ट पे काम करता था और उसको मैं पूछता था कि यार मार्केट के अंदर 10 प्रोजेक्ट हैं, एक पे ही क्यों। अच्छा, मार्केट में हम एंटर हुए, एंटर होने के बाद हमने भी कोशिश की कि भाई जो आए पकड़ लो। अच्छा, उस वक्त हम डिस्टर्ब रहते थे कि क्लाइंट मेरे सामने है और मैं क्लाइंट से बात क्या करूं। मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे उसको पिच क्या करना है, मुझे उसको बेचना क्या है। तो उस वक्त बैठ के वो बात याद आई कि यार एक चीज़ पे फोकस हो जाओ और वही काम करो। अगर लैंडस्केप में मैं फिब्बी का काम कर रहा हूँ तो लैंडस्केप में फिब्बी का ही काम कर रहा हूँ, और अपार्टमेंट्स के अंदर मैं आता हूँ तो फिर उसके बाद मैंने एक बिल्डर को चूज किया और उस पर मैं काम कर रहा बेहतरीन। यानी इस वक्त आपके पास सिर्फ 2 बिल्डर जिनके साथ काम कर रहे हैं हूँ। आप। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उस बिल्डर की देखें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर एक बंदा सोच रहा था उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होती है, बिल्डर्स के पास प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और बिल्डर ऑलरेडी एक फ्रेश नया बिल्डर तो नहीं है, ये सारी चीज़ मुझे बिल्कुल बताएंगे सर, इनका बैकग्राउंड? सर, देखें अगर मैं फिब्बी की बात करता हूँ तो फिब्बी एक वेल नोन नाम है। मतलब अगर आपकी ऑडियंस भी है तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं फिब्बी क्या है। फिब्बी कैटल, फिब्बी टी, फिब्बी कैफ़े, इनकी काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर। तो ये बिल्डर लाइन के अंदर एंटर हुए, इनका पहला प्रोजेक्ट है। अच्छा, वेल नोन है तो उससे ये है कि
फायदा है, लोगों को पता है कि यार ये है कौन। अगर हम कैटल के हवाले से देखें तो कैटल के अंदर ये नंबर 1 है इस वक्त पाकिस्तान में, दुनिया जानती है इनका नाम। कहाँ पे कैटल है, अगर मुझे बताएं? कैटल जमीन मेमन पे है इनका मेन ना। सही। अच्छा, इनका मेन चेयरमैन ऑफिस? चेयरमैन ऑफिस इनका क्लिफ्टन पे है। तो कैसा रहा आपका ये 1 साल रियल एस्टेट में? अपनी इंडस्ट्री से हटके एक नई इंडस्ट्री आपने चुनी, तो एक्सपीरियंस कैसा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो आपके पास जो ये सोसाइटी है, जो प्लॉटिंग की, टोटल कितने एकड़ पे? लेकिन टोटल 48 एकड़ पे है फिलवक्तिया, मजीद इसके साथ एक्सटेंशंस है, वो फर्दर जब आएंगी तो उस वक्त अनाउंस करेंगे, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिलवक्तिया 48 एकड़ पे है, 821 प्लॉट है टोटल 120 गज के, और तकरीबन जो है 80% जो है हमारे सोल्ड हो चुके हैं। मेरा यही क्वेश्चन था। बिल्कुल ऐसे ही है, 80% हमारे पास सोल्ड हो चुके हैं, बहुत थोड़ी सी लोकेशन बाकी है। और रेट हमारा रिवाइज हो चुका है, पहले 35 लाख का रेट था, आज 42 लाख के रेट पे हम सेल कर रहे हैं। मार्केट के अंदर ओपन अपडेट भी स्टार्ट हो चुकी है, जो लोग जो हैं ओन पे, जो ओन का बड़ा लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि यार हम ओन पे चीज़ को बेचें, तो वो मार्केट के अंदर खुद से शुरू हो चुकी है। हमारे पास अब वो कॉलें आने शुरू हो चुकी हैं कि यार आप ट्रांसफ़र की फ़ीस क्या ले रहे हो। हमने पहला ट्रांसफ़र भी लोगों को फ्री कर दिया, हम ट्रांसफ़र के पैसे भी नहीं ले रहे पहले तो। अच्छा, अगर एक कस्टमर क्लाइंट आपके ऑफिस आता है तो उसको आप फैसिलिटी दे रहे हैं विजिट? देखिए, सबसे पहले उसको हमारे ऑफिस तो आना है, ये कष्ट उसको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से हम जगह विजिट कराने के लिए उनको अवेलेबल करके देते हैं, जगह उनको जगह दिखाते हैं, विजिट कराते हैं, विजिट कर लेता है बंदा, मुतमईन होता है, उसके बाद हम फर्दर यानी बातचीत ये करते हैं फैसिलिटी उससे। आप प्रोवाइड करके दे रहे हैं क्लाइंट को, अपनी गाड़ी में आप उनको विजिट करवा रहे हैं? विजिट करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। पहले उनको विजिट करवाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। उससे पहले बात करना बेकार है जब तक उसने जगह नहीं देखी। बेहतरीन। उसको पहले लोकेशन दिखाते हैं, लोकेशन अगर उसको समझ आती है तो फिर हम उससे फर्दर बात करते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, आप चूंकि इस फील्ड में हैं पिछले 1 साल से, तो आप कैसे देखते हैं जो लोग, एक डर का आंसर है लोगों में, मार्केट अनसर्टेनिटी, ये सारी चीज़ें देखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, वो तो रहेगा, मुझे काम करते एक अरसा हो गया, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं। हमने शुरू से यही सुना कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कारोबार करना छोड़ दें। इंसान जिस तरह खाना नहीं छोड़ता, उस तरह कारोबार भी नहीं छोड़ सकता। कारोबार हमें करना ही करना है। जिसने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, उसने करनी ही करनी है। ये सिर्फ़ शिक होती है कि भाई कोई ना कोई बहाना पकड़ के मार्केट में एक आवाज़ लगा दो कि यार मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट में कारोबार नहीं है। ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर प्रॉपर्टी की बात आती है, लोगों के जहनों में बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि करोड़ों मतलब उनके जहन में आता है। प्रॉपर्टी चूंकि कराची में इतनी वो सस्ती नहीं है, तो आप जो चीज़ प्रोडक्ट देखिए, हम आपके सिर्फ पास है। 5 लाख रुपए से बुकिंग ले रहे हैं, 50,000 माहाना किस्त है, बेहतरीन। और ऑन पोजीशन 3 लाख रुपए उनको देने हैं। इस तरीके से 5.5 लाख रुपए ऑन पोजीशन उनको देने हैं। अच्छा, अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं, चूंकि हमारे पास देखें, अगर हम छोटे इन्वेस्टर को देखते हैं जिनके पास 15 से 20 लाख की अमाउंट पड़ी हुई है, तो बिल्कुल। आप उनके लिए भी कोई चीज़ है ऐसी जो साल 1.5 साल में उनको एग्जिट भी आप करें? देखिए, बात ये है कि इन्वेस्टर डील्स हमारे पास होती हैं, वो एज़ पर इन्वेस्टर होता है। जब इन्वेस्टर को सामने बैठता है तो बैठ के बातचीत उनसे हो जाती है। इन्वेस्टर डील्स हमारे पास काफ़ी सारी हैं, तो उस पे बातचीत हो जाती है, लेकिन वो छोटा इन्वेस्टर को इन्वेस्टर नहीं होता, वो बेसिकली एंड यूज़र होता है। 5-6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए वो एडवांस कराता है, थोड़ी सी किस्तें देता है, वो अपने लिए चीज़ परचेज़ कराता है। बेसिकली आजकल मार्केट के अंदर मैंने देखा है कि 2-4 लाख रुपए किसी के हाथ में है तो वो इन्वेस्टर बना बैठता है। रियल एस्टेट का बिजनेस एक बड़ा बिजनेस है, जिसके अंदर इन्वेस्टर अगर है तो वो कम से कम 20-25 मिलियन से स्टार्ट होता है। वो अगरचे है, उससे बैठ के बात की जा सकती है। इन्वेस्टर डील्स बहुत सारी होती है हमारे पास, उसके अंदर अच्छे रिटर्न्स भी हैं। ये चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके अब्दुल्ला। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ख्याल रखिए।